Good morning to everyone. Today in standard 5th we will going to study English. So take it out this English textbook. मैरीगोल्ड की बुक आपको निकालनी है. उसमें आज we will study unit number 1 chapter number 1. Okay, so take it out chapter number 1 unit 1. I will show you which chapter we will going to study today. This one, this chapter you have to take it out. With this one, this chapter you have to take it out. Which one is ice cream and ice cream man. ये पिक्चर आपको निकालना है पेज नंबर 2 पे. कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 2. इस स्टोरी में क्या दिया हुआ है कि आइसक्रीम मैन है, वो सभी बच्चों को आइसक्रीम खिला रहा है. तो एक छोटी सी पोयम है, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी. एक्सप्लेन करने से पहले हम इस पिक्चर को देखो. ये इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई देता है? तो एक आइसक्रीम मैन है, वो उसके पास जो आइसक्रीम के लिए जो फ्रीज होता है वो है, और फ्रीज में से सभी बच्चों को अलग अलग टाइप की आइसक्रीम खिला रहा है. यहाँ अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स के जो एसेंस आते हैं वो सभी यहाँ पर बोटल्स में रखे हुए हैं, और सभी बच्चे हैं वो अलग अलग टाइप के आइसक्रीम खा रहे हैं. कोई स्ट्रॉबेरी, तो कोई चॉकलेट, कोई 2 टाइप के कॉर्न्स खा रहा है. तो ये बच्चा है वो आइसक्रीम मैन से कुछ मांगता है कि मेरे को ये फ्लेवर चाहिए. ये भी बहुत खुश दिखती है, उसको भी कोई नया आइसक्रीम खाना है. तो अलग अलग टाइप्स के आइसक्रीम ये आइसक्रीम मैन लेकर आया है और सभी बच्चों को खिला रहा है. तो अभी इस पिक्चर को हमने एनालाइज कर लिया. अब हम नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 3 पे, इस पेज नंबर 3 में हमें इस पूरी पोयम को मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. When summer in the city, क्या कह रहे हैं कि जब गर्मी आती है, समर में ही हम ज़्यादा तक आइसक्रीम खाते हैं. तो जब गर्मी शुरू हो जाती है शहरों में, एंड ब्रेक्स द ब्लेस ऑफ हीट, बहुत गर्मी पड़ने लगती है समर सीजन में, तो हमको क्या मन होता है? कुछ नया ठंडा ठंडा चीज़ खाने की इच्छा होती, जैसे कि गोला, आइसक्रीम, कैंडीज, कोई नया सा जूस, शेक, वो सब वगैरह वगैरह हम पीते रहते हैं. ठीक है, फिर क्या है? तो आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटल कार्ट. कार्ट मतलब ये जो आइसक्रीम मैन के पास ये जो कार्ट है ना, ये मैंने बताया कि जो आइसक्रीम मैन के पास ये जो फ्रीज है उसको क्या बोलते हैं? कार्ट बोलते हैं. कार्ट, आइसक्रीम कार्ट. तो वो आइसक्रीम कार्ट लेकर बच्चों के पास आया है. गोस ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, क्या कहता है कि शहरों गलियों में वो कार्ट लेकर घूमता है. आइसक्रीम का जो कार्ट है, आइसक्रीम की जो गड्डी है, वो लेकर घूमता रहता है. Beneath his round umbrella, अम्ब्रेला, उस जो कार्ट है उसके ऊपर उसने अम्ब्रेला रखा हुआ है. आप इसमें देख सकते हो, इस कार्ट के ऊपर ये अम्ब्रेला भी है. तो क्या कहते हैं कि जो उसका जो कार्ट है आइसक्रीम मैन का, उसके ऊपर अम्ब्रेला भी है. फिर ओह व्हाट ए जॉयफुल साइट, अभी आप देखो कि सभी लोग कितने खुश दिखते हैं. टू सी हिम फिल द कॉर्न्स विथ मोड्स, क्या कहते हैं कि उस आइसक्रीम मैन आइसक्रीम कार्ट को देख के मुंह में पानी आ जाता है कि चलो जल्दी से आइसक्रीम खा लेते हैं. टू सी हिम फिल द कॉर्न्स विथ मोड्स, क्या होता है? आइसक्रीम कॉर्न्स, जो हम कॉर्न खाते हैं तो नीचे कॉर्न होता है, और उसके ऊपर जो आइसक्रीम आपको दिखाई देती है उसको हम क्या कहते हैं? मोड्स कहते हैं. ये जो आइसक्रीम की ये जो नीचे की होती है उसको कॉर्न बोलते हैं, ये जो ऊपर उसका टॉपिंग दिया है उसको मोड्स कहते हैं. ऑफ कूलिंग ब्राउनिंग एंड वाइट, क्या ज़्यादातर क्या होता है कि जो आइसक्रीम कोन होता है, जो नीचे की होती है वो ब्राउन कलर का कोन होता है, और ऊपर जो आइसक्रीम होती है वो कौन से रंग की होती है? वाइट कलर की. वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, कौन से फ्लेवर है इसमें? वेनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी. और सभी लोग को आइसक्रीम भी खानी है और कुछ चिली सा पीना भी है. चिली मतलब एकदम कोल्ड, एकदम ठंडा कुछ पीना भी है. फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फ्रीज,
फ्रोस्टी फ्रीज मतलब जब हम फ्रीज में कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखते हैं तो एक ज़्यादा देर रखने से बाद वो एकदम फ्रीज हो जाती है, एकदम ठंडी सी बर्फीली सी हो जाती है, वो पीने का बहुत मन करता है। ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। आप देखो पिक्चर में आपको बोटल्स दिखाई देती है ना, मैंने बोला था कि इस कुछ शरबत की बोटल्स है यहाँ पर, तो वो क्या है, सभी ड्रिंक्स के अलग अलग फ्लेवर के एकदम ठंडे से कोल्ड फ्रीज करके हुए अलग अलग टाइप के शरबत है। His cart might be a flower bed, जैसे कि उसका जो आइसक्रीम मैन का जो कार्ट है वो ऐसे बगीचे के जैसा दिखता है। क्यों? जैसे कि गार्डन में अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स होता है रंग बेरंगी, तो गार्डन कितना अच्छा लगता है, वैसे इस कार्ट में भी अलग अलग टाइप्स के आइसक्रीम के फ्लेवर्स है, अलग अलग टाइप्स की ड्रिंक्स की बोतल है, उसकी वजह से इसका जो कार्ट है वो बहुत अच्छा दिखता है। Of roses and sweet peas, the way of children cluster around, think as a honey bees, जैसे मधुमक्खी हमारे शरीर पर चिपक जाती है ना, वैसे इस कार्ट को देखकर सभी बच्चे आइसक्रीम मैन के पास चिपक जाते हैं कि नहीं अंकल मेरे को ये वाली फ्लेवर चाहिए, मेरे को वो वाली फ्लेवर चाहिए। अलग अलग टाइप के सभी बच्चों को आइसक्रीम खानी है, तो सभी लोग क्या कहते हैं, हनी बी की तरह कार्ट को चिपक जाते हैं कुछ खाने के लिए। ओके, तो ये जो बच्चों पोयम है, उस पोयम किसने लिखी है, तो उसका नाम यहाँ पर लिखा है राचल फील्ड। किसने लिखा हुआ है? राचल फील्ड। आपको एग्जाम में भी ऐसे एमसीक्यू में आ सकता है कि जो आइसक्रीम मैन जो पोयम है वो किसने लिखी हुई है, तो राचल फील्ड ने ये पोयम पूरी लिखी हुई है। अभी टर्न करो अपना पेज टर्न करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू वर्ड्स दिया हुआ है। न्यू वर्ड्स क्या है? न्यू वर्ड्स में क्या है? ब्लेज का मतलब ब्राइट फ्लेम और अ फायर। ब्लेज मतलब जो बड़ी सी फ्लेम आती है ना, वो जैसे कि स्टोव में से फ्लेम दिखती है लाइट ब्लू या डार्क ब्लू और रेड कलर की, तो उसको क्या कहते हैं? ब्लेज कहते हैं। ट्रडलिंग, मूविंग ऑन अ स्मॉल ब्रॉड व्हील्स। ट्रडलिंग मतलब जो काट के नीचे छोटा सा व्हील होता है गड्डी चलाने के लिए, उसको ट्रडलिंग कहते हैं। मोड्स, अ हीप और अ पाइल। फ्रोजी फ्रीज, चिल्ड ड्रिंक मेकिंग अ हिजलिंग बबलिंग साउंड। फ्रोजी फ्री मतलब एकदम सा चिल्ड सा कोई ड्रिंक। क्लस्टर, गैदर अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। क्लस्टर मतलब जब एक साथ एक ही चीज का जो कोई पूरा ग्रुप होता है उसको क्लस्टर बोलते हैं। तो इस पोयम में ग्रुप कौन सा था? सभी जो बच्चे लोग थे उसके जो पूरा ग्रुप था उसको हम क्लस्टर कहते हैं। पूरा ग्रुप था ना, क्लस्टर किसको बोलते हैं? जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे गाँव के ग्रुप्स, बच्चों के ग्रुप्स वगैरह वगैरह, जो ग्रुप्स अलग अलग टाइप के होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। ओके, अभी इस जो नीचे एक्सरसाइज दी हुई है ये आपको करना है। यहाँ पर मैंने ऊपर क्या लिखा है? डू योर सेल्फ, मतलब ये आपको करना है। क्या करना है? राइट डाउन सम ऑफ द एग्जिस्टिंग एंड एंजॉयबल थिंग दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन। जैसे समर सीजन में इस पोयम में हमने समझा कि हम आइसक्रीम की मज़ा लेते हैं, वैसे विंटर सीजन में आप कौन सी चीज़ की मज़ा लेते हो उसके 6 नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। ओके, फिर पेज नंबर 5 में देखो। 5 में भी आपको पहला जो है वो आपको डू योर सेल्फ आपको करना है। लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन। समर एक्टिविटीज मतलब समर में आप जो चीज़ें एक्टिविटीज़ करते हो, समर में तो ज़्यादा तक आपको हॉलीडेज होती है, वेकेशन चलता होता है, तो उसमें आप अलग अलग टाइप्स की एक्टिविटी कौन से करते हो। जैसे ये बच्चा स्विमिंग करता है तो आप पार्क में घूमने के लिए जाते हो। जो चीज़ समर सीजन में आप करते हो वो यहाँ पर आपको लिखना है। ओके, फिर यहाँ पर नीचे देखो, सर्कल द वर्ड्स वेर यू गेट ज साउंड, वन इज डन फॉर यू। जिस स्पेलिंग में हम प्रोनाउंस ज करते हैं उसको हमको सर्कल करना है। जैसे कि प्राइज, तो पीछे जेड आता है तो उसके ऊपर सर्कल करो। मेज,
तो उसके ऊपर सर्कल करो। जिसके पीछे हम ज प्रोनाउंसिएशंस करते हैं उसके ऊपर हमको सर्कल लगाना है। ओके, अभी टर्न योर पेज। अभी पेज नंबर 6 पे आपको कुछ नहीं करना है, पर पेज नंबर 7 पे कलर द बॉक्सेस दैट यू राइमिंग वर्ड्स। जिस बॉक्स में राइमिंग वर्ड से मतलब एक जैसे वर्ड से एक जैसे उसके साउंड से उसको आपको उसमें कलरिंग करना है। यहाँ पर मैंने नहीं किया है, आपको कलरिंग उसमें करना है। जैसे कि हिट स्ट्रीट, ब्लोज गोज, हार्ड यार्ड, स्काई माई, लेबल टेबल, फेस रेस, राइटर राइट राइट। तो ये जो राइमिंग वर्ड है एक जैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसके ऊपर मैंने यहाँ पर टिक किया है। जो बॉक्स मैंने टिक किया है उसमें आपको कलरिंग्स करने हैं। ओके, अभी नेक्स्ट देखेंगे पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? What do the following words describe in the poem? Joyful का मीनिंग क्या होता है? साइट। फिर लिटल का क्या होता है? काट। राउंड का क्या होता है? अम्ब्रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज इन द पोयम फॉर द फॉलोइंग? कूलिंग, ब्राउन एंड वाइट मोड्स, वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, थिंक, क्लस्टर। ये जो हमने पोयम में सुना उस पोयम का जो हाफ पार्ट है वो आपको 3 लाइन्स यहाँ पर आपको लिखनी है। ओके, फिर यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। क्या करना है? कलर द बॉक्सेस विथ अ कलर ऑफ फ्लेवर मेंशन ईच। जो कलर यहाँ पर बोला जाए, सपोज कि यहाँ चॉकलेट फ्लेवर है तो आपको उसमें चॉकलेट कलर करना है, जैसे कि ब्राउन या ब्लैक। फिर वेनिला, तो वेनिला वाइट कलर का होता है तो उसमें वो कलर करना है। जो फ्लेवर बोली है वो कलर आपको इस बॉक्स में करना है। फिर ये एक स्टोरी दी है, स्टोरी में आपको नंबर्स देना है। ठीक है, तो आप एक बार ये देख लेना, ट्राई करना कैसे नंबर देना है। न समझ में आए तो पीडीएफ में से एक बार आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड इन दिस टेक्स्ट बुक। जो एक्सरसाइज इस चैप्टर के पीछे थी वो सभी डू योर सेल्फ की थी, मतलब आपको करनी है, वो प्लीज कंप्लीट कर लेना अपनी बुक में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू सून, गुड बाय ऑल ऑफ यू।